अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल देखने की लत आजकल लोगों को कितनी हो चुकी है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाते हुए मोबाइल, सोते हुए मोबाइल, जागते हुए मोबाइल, और तो और वॉशरूम तक में मोबाइल। और जब मैं कभी फ़्लाइट के सफ़र कर रहा होता हूँ तो फ़्लाइट में देखता हूँ अक्सर लोगों के हाथ में मोबाइल होता है। अब आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब मोबाइल होता है तो कुछ और तो होता नहीं है, तो मोबाइल ही लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल में भी क्या कर रहे होते हैं। जो मोबाइल एडिक्शन आजकल हम लोगों को लग चुका है, तो उसमें आप देखते होंगे कुछ नहीं तो लोग यूँ करके लॉक ओपन करेंगे, एक बार मैसेज ऑन करेंगे, व्हाट्सएप ऑन करेंगे, एक आध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन करेंगे, उसके बाद फिर लॉक लगा देंगे। 2 मिनट के बाद फिर ऐसे देखेंगे, फिर स्क्रॉलिंग करेंगे, लॉक लगा के फिर रख देंगे। ये बार बार देखने की आदत, इसको कहा जाता है मोबाइल एडिक्शन। फ़्लाइट के अंदर लोग क्या ना रील्स देख रहे होते हैं। और मोबाइल एडिक्शन का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि टाइम की बर्बादी, और ऐसी टाइम की बर्बादी के जिसमें आदमी को मज़ा आ रहा होता है और उसको एहसास तक नहीं होता है। तो फ़्लाइट में आप देखें अक्सर लोग कुछ नहीं तो लॉक ऑन कर रहे हैं, ऑफ़ कर रहे हैं, कोई ऐप ऑन कर रहे हैं, ऑफ़ कर रहे हैं। एक मरतबा मेरा एक सफ़र हुआ तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे तो वो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मैं देखता था बार बार वो मोबाइल उठाते थे और कुछ करते थे, फिर रख दिया करते थे। तो मैंने नोट करना जब शुरू किया तो कुछ नहीं, बस वो लॉक ओपन, व्हाट्सएप, SMS खोला, थोड़ा सा कॉल चेक किया, ऐसे स्क्रॉलिंग किया, 1-2 बार डिस्प्ले यूँ करके किया, फिर रख दिया। बस यही लोगों को आप देख लीजिए, कुछ नहीं, जब से ये रील वगैरह चली हैं तो देखें आप घंटों घंटों रील देखते हुए गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब आधा पौना घंटा 1 घंटा गुजर गया। खुद पर हमारा काबू ही ख़त्म हो चुका है। और बड़ों को इतना नुकसान नहीं है जितना अब हमारी आने वाली नस्ल को है, क्योंकि बड़ों को करता हुआ बच्चे देखते हैं और बच्चे बड़ों से भी 4 और 10, 15, 20 हाथ आगे हैं। मोबाइल एडिक्शन के बड़े बड़े नुकसानात हैं जिसको एक्सपर्ट्स ने लिखा है। सुस्ती का रहना, काम में दिल ना लगना, याद ना होना, मेमोरी का वीक होना, माइंड का उस तरह से काम ना करना जैसे करना चाहिए, नींद की कमी, सर में दर्द, आँखों की प्रॉब्लम, सेहत का ठीक ना रहना, पेट का ख़राब रहना, है ना, जॉइंट पेन, टेंशन, एंजाइटी और नाकामी, कामयाब ना होने की सबसे बड़ी वजह मोबाइल, हद से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल, और 5-5, 6-6 घंटे डिस्प्ले स्क्रीन टाइम लोगों का एवरेज इंडिया के अंदर बन चुका है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें और आपको अपने स्क्रीन टाइम को कम करने की ज़रूरत है। ये जो मोबाइल के कब्ज़े में हम जा रहे हैं ना, इससे छुटकारा पाने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज हमने अपने मोबाइल यूज़ करने पर कंट्रोल नहीं किया तो फिर हमारी जो नस्ल है ना, अब बच्चों का हाल देख लिए, 8-8, 10-10 घंटे जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की तो 8-8 घंटे बच्चे टीवी और मोबाइल देखते हुए गुजार देते हैं। वही बच्चे स्क्रीन, खाना भी माएँ खा रही हैं तो मोबाइल देखकर, अब्बा भी मोबाइल देखकर, बच्चा भी मोबाइल देखकर। इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। अंदर से दिल चाह रहा होगा कि मोबाइल देखो, रील देखो, मोबाइल इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, लेकिन सेहत बड़ी चीज़ है, आपकी ज़िंदगी की कामयाबी बड़ी चीज़ है, आपकी सक्सेस बड़ी चीज़ है, आपकी आने वाली नस्ल की कामयाबी बड़ी चीज़ है। तो देखो, अच्छा पाने के लिए फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक घर जो आप बहुत खूबसूरत बनाते हो, आप चाहते हो ये गंदा हो जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस घर को खूबसूरत बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ख़र्चा करना पड़ता है, सफाई सुथराई रोज़ाना करना पड़ती है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अपनी दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और पहला बड़ा काम जो आजकल हमें और आपको करना है वो स्क्रीन टाइम कम कीजिए। आप मोबाइल बस आप वक्त पर ही इस्तेमाल कीजिए। जितना आप मोबाइल कम यूज़ करेंगे उतना ही हमारे और आपके लिए फ़ायदा है और हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदा है। क्योंकि बच्चे वालिदैन को जो करता हुआ देखते हैं, घर में जो लोगों को करता हुआ देखते हैं बड़ों को, वही बच्चे करते हैं। इसीलिए आप देखिए, अगर अम्मी अब्बा चला रहे हैं 1-1, 2-2 घंटे मोबाइल, तो बच्चे चला रहे हैं 6-6 घंटे मोबाइल। तो स्क्रीन टाइम करने के लिए कुछ चंद बातें मैंने एक्सपर्ट्स की नोट करके रखी हुई हैं, वो चंद बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।
अगर आप इन बातों पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह ये जो मोबाइल को बार बार उठा के पॉकेट से निकाल कर देखने की जो आदत है और जो एक मोबाइल एडिक्ट हम लोग होते चले जा रहे हैं, इस पे कंट्रोल करने में इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। बात समझ आ रही है? उठते ही मोबाइल, है ना? तो ये बहुत गड़बड़ियाँ हैं, इससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ख़ास तौर पर हमारी यंग जनरेशन में। तो स्क्रीन टाइम कम करने के कुछ तरीक़े हैं, वो मैं आप लोगों की खिदमत में रख रहा हूँ। नंबर 1, बेडरूम, वॉशरूम और डाइनिंग टेबल को नो फ़ोन जोन बनाएं। यानी मैं जब वॉशरूम जाऊंगा मोबाइल यूज़ नहीं करूंगा। कब्ज़ की शिकायत जो बढ़ रही है ना लोगों में, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वो वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से बढ़ रही है। तो बेडरूम जब आप अपनी फैमिली के साथ हो, अब क्या है कि रात में शौहर भी मोबाइल, बीवी भी मोबाइल, बच्चा जाग रहा है तो वो भी मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है तो अपने अम्मी अब्बा को ही देख रहा है। अब वो अभी कमज़ोर है, जब वो बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले यही डिमांड करता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, पैसे जोड़ के मोबाइल लेकर आता है। तो इसीलिए बेडरूम, आपके सोने का टाइम ख़ास तौर पर ये नो मोबाइल जोन होना चाहिए कि नहीं मोबाइल इस्तेमाल होगा। वॉशरूम, डाइनिंग टेबल, खाना खाते टाइम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको पता है कि इससे पेट की कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस लेवल पे काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि आप मोबाइल चला रहे होते हो, फोकस आपका मोबाइल पर होता है। हालांकि खाना खाते टाइम जो आपका फोकस होना चाहिए वो खाने पर होना चाहिए। ये एक्सपर्ट्स से मैंने सब कुछ जाना है, उनसे डिस्कशन किया है, तभी ये सारी चीज़ों को नोट किया है। तो बेडरूम, वॉशरूम और डाइनिंग टेबल जो है आपकी, वो नो फ़ोन जोन होना चाहिए। नंबर 2, दिन भर मोबाइल इस्तेमाल करने के वक्त मुतय्यन करें कि आपको पूरे दिन में कितना मोबाइल इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि जितना फ्री टाइम आपको मिले आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जितना फ्री टाइम मिल रहा है आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि आप पूरे दिन में एक टाइम सेट कीजिए कि भाई मैं 1 घंटा मोबाइल चलाऊँगा, और जितना भी फ्री टाइम होगा तो उसमें मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो फ्री टाइम में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूंगा, किताबें पढ़ूंगा, अपने बिज़नेस के बारे में सोचूंगा। मेरे पास अगर बिज़नेस नहीं है तो मैं आगे लाइफ में क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं अपने दिमाग को चलाऊंगा। लेकिन मोबाइल का एक लिमिटेड टाइम में सेट करूँ और इस पर कोशिश करना है। देखो, सिर्फ ये तरीके जानने से काम नहीं चलेगा, इसको अप्लाई आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो कामयाब हो जाओगे। जैसे घर को खूबसूरत रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। तो टाइम सेट कीजिए आप दिन भर में कितना मोबाइल यूज़ करना है। नंबर 3, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन, टीवी और लैपटॉप इस्तेमाल न करें। आपको पता है कि आपका टाइम 10 बजे सोने का है, और आपको नींद आए ना आए अपने सोने का एक टाइम फिक्स कीजिए। सोने और जागने का आप एक टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है? तो 10 बजे आपको अगर सोना है, 11 बजे आपको सोना है, तो 1 घंटे पहले आप मोबाइल को इस्तेमाल करना बंद कर दो। सर में दर्द की और ये प्रॉब्लम जो एंजाइटी, सर भारी रहना और कंधे भारी रहना, सोकर उठने के बाद भी एकदम सुस्ती सी सवार रहना, ये सब इसी की वजह है कि मोबाइल देखते देखते सोना और उठते ही मोबाइल उठा लेना। तो सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल इस्तेमाल ना करें। रात 10 बजे के बाद फिल्म, शो या वेब सीरीज़ देखना शुरू ना करें। ये तो वैसे ही शरीयत के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब लोग मानते नहीं हैं। तो भाई ठीक है, आप शरीयत को इतना फॉलो नहीं कर रहे, करना चाहिए, गुनहगार हैं हम सब लोग, लेकिन कम से कम अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं और इस नीयत के साथ बनाएं कि अल्लाह मुझे दीन की भी हिदायत दे, क्योंकि दुनिया दीन से अलग नहीं है। तो रात 10 बजे के बाद बस, क्योंकि 10 बजे के बाद कम से कम 7 घंटे आपको सोने के लिए ज़रूर चाहिए। 7 से 8 घंटे तो फजर तक हो जाते हैं। तो इसीलिए रात 10 बजे के बाद कोई मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कोई केबल वगैरह कुछ नहीं, ठीक है? फ़ोन की होम स्क्रीन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। होम स्क्रीन जो होती है ना, कि लॉक खोलते ही जो है ना फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, तो ये तमाम जो ऐप्स हैं ये ऊपर से हटा दें। तो इससे क्या होगा कि लॉक खोलते ही आप उसको टच नहीं करेंगे, वो चीज़ सामने होगी नहीं तो उसको टच भी नहीं करेंगे। तो जितनी ये चीज़ें दिखेंगी नहीं उतना थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की हिम्मत आएगी। तो होम स्क्रीन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। नोटिफिकेशन ऑफ रखें ताकि बार बार मोबाइल फ़ोन देखने की आदत ही ना हो। होता क्या है कि नोटिफिकेशन आती है तो हम लोग देखते हैं, अच्छा रिंग बजी हल्की सी, क्या आया देखें। जैसे मेरी नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ रहती हैं, बल्कि मेरी एक सिम तो बिल्कुल साइलेंट पे रहती है, बल्कि मैं तो डू नॉट डिस्टर्ब पे रखता हूँ। जो कॉन्टैक्ट्स में नंबर हैं बस उन्हीं के कॉल में रिसीव कर सकूँ। तो आप नोटिफिकेशन ऑफ रखें। इससे क्या होगा कि बार बार मोबाइल जेब में हाथ डाल के निकलेगा नहीं। खाना खाते वक्त मोबाइल फ़ोन या टीवी बिल्कुल ना देखें।
ये आप इसका बिल्कुल उसूल बनाएं, पाबंदी बनाएं, घर की ख़वातीन को भी समझाएं, ख़वातीन अपने शौहरों को समझाएं कि खाना खाते वक्त हम आपस में बातचीत करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, लेकिन खाना खाते टाइम हम टीवी वगैरह नहीं देखेंगे। बच्चा अगर आपका खाना खाते टाइम टीवी देखता है तो उससे आप बात कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। सुबह उठते ही 30 मिनट तक मोबाइल फ़ोन टीवी इस्तेमाल ना करें। ये तमाम बातें एक्सपर्ट्स की बता रहा हूँ मैं। होता है कि आँख खुली तो मोबाइल एकदम तकिए के नीचे रख के सोते हैं लोग, या मोबाइल फ़ोन बराबर में टेबल पर रखा होता है बैठ के, और आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे और वही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बिल्कुल नहीं। उठने के आधे घंटे तक आपको ये तमाम चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे इंशाअल्लाह जो एक वो बिल्कुल सुस्ती वाला जो दिन शुरू होता है वो नहीं शुरू होगा। उठिए, आप नमाज़ पढ़िए, थोड़ा कुरान शरीफ पढ़िए, उसके बाद फिर ज़रूरत लगे तो आप मोबाइल उठाइए, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ मत जाइए आप। हफ्ते या 10 दिन में एक दिन आप ऐसा बनाइए जिसमें आप सोशल मीडिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हफ्ते में एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई आज मैं भी सोशल मीडिया बिल्कुल खोल कर नहीं देखूँगा, मैं रील नहीं देखूँगा, मैं फेसबुक नहीं देखूँगा, इंस्टाग्राम नहीं देखूँगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ऐप्स ही डाउनलोड करें। ये नहीं कि साहब वो कौन सा ऐप है, टिकटॉक भी कर लिया अब तो वो बैन हो गया, तो हमने वो उसके अलावा जो और है मौज वो कर लिया, इंस्टाग्राम भी है, और वो क्या आ गया है एक बहुत सारे ऐप हैं शॉर्ट रील देखने के। तो ये नहीं, बस काम के ऐप जो मेरे बहुत काम के हैं, फेसबुक एक बहुत है, बस इंस्टाग्राम है तो मन कर रहा है कर लो, लेकिन लिमिटेड ऐप्स ही आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। सोने से पहले मोबाइल फ़ोन बेड के करीब ना रखें। होता क्या है, सोते सोते हम सो रहे होते हैं तो मोबाइल हमारे जब तक हाथ से नहीं छूटने लगता तब तक हम मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं। ये बहुत बड़ी वजह है हमारे अंदर बीमारियों के पैदा होने की। तो आप मोबाइल को बहुत दूर रखो, और कभी अलार्म वगैरह इमरजेंसी के लिए भी है तो मोबाइल को बहरहाल दूर रखो, ये नहीं बिल्कुल करीब में, बल्कि थोड़ा सा आप दूर की टेबल पर रख दो, सोफ़े पर रख दो, ठीक है। रोज़ाना 15 मिनट खाना खाने के बाद वैसे भी टहलना चाहिए। इस्लाम से भी ये चीज़ें साबित हैं कि खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा चहलकदमी करना चाहिए। तो रोज़ाना 15-20 मिनट आप थोड़ी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाइए, है ना, थोड़ा सा तेज़ी के साथ दौड़ने की कोशिश कीजिए, घर की छत पे थोड़ा सा टहल लीजिए, और जो नॉर्मल एक्सरसाइज हैं जो घर में आसानी से की जा सकती है ये कीजिए, ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी। तो इससे क्या होगा, बॉडी में इंशाल्लाह चुस्ती फुर्ती रहेगी। और मोबाइल के अलावा जो टाइम बचता है, जब आप इतना कंट्रोल करोगे तो कुछ टाइम और भी एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसमें किताबें पढ़ने की आदत बनाइए। और जो दूसरी बॉडी की चीज़ें हैं जैसे कि रैकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना और बैट बॉल खेलना, इसी तरह से और बच्चों के जो गेम्स होते हैं जिसमें बॉडी की एक्टिविटी होती है, वो आप घर में गेम खेलने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके सोचने की, समझने की, जब बॉडी के अंदर सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं तो ऑटोमेटिकली आदमी के माइंड के अंदर आइडियाज़ आते हैं, सोचने समझने की एक पावर बढ़ती है। तो इसके लिए आप किताबें अच्छी अच्छी पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों की बातें पढ़िए, और सबसे बेहतरीन है हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को आप पढ़िए, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी तरह से एक बहाना शैतान हमें ये भी देता है कि अरे मोबाइल में ई बुक पढ़ लो। अब वो ई बुक पढ़ने के बहाने से मोबाइल आप उठाओगे और ई बुक तो पढ़ोगे 5 मिनट और 50 मिनट आप देखोगे शॉर्ट्स वगैरह। तो इसीलिए ई बुक के बजाय आप किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए और अखबार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। फ़िज़िकल बुक आप पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि ई बुक मोबाइल जब हाथ में होगा तो फिर बहुत चांसेस है इसके कि आप मोबाइल छोड़ के, वो ई बुक छोड़ के आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। आखिरी और बड़ी अहम बात, हफ्ते में आप एक बार ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपने इस पूरे हफ्ते में कितना मोबाइल यूज़ किया। इसके लिए आप स्क्रीन टाइम लगाइए, डिस्प्ले टाइम लगाइए, तो इससे आपको पता चलेगा कि एवरेज, ऑन एन एवरेज आपने पर डे कितना मोबाइल यूज़ किया। और आप ये देखिए कि इतना मोबाइल मैंने इस्तेमाल किया, अगर इतना घंटे, मान लीजिए आपने 2 घंटे रोज़ाना मोबाइल इस्तेमाल किया तो 7 दिन के हो जाते हैं 24, 7 दिन के हो जाते हैं 14 घंटे। हमारी सपोज दैट 20 घंटे आपने मोबाइल इस्तेमाल कर लिया एक हफ्ते के अंदर। तो आप ये गौर कीजिए कि इन 20 घंटों में अगर मैं किसी लैंग्वेज पर काम करता, कोई सॉफ्टवेयर पर काम करता, कोई इल्म की चीज़ सीखता, कोई बिज़नेस के नुस्खे सीखता, कोई कोर्स कर लेता, कोई इल्म हासिल करने वाली चीज़ को मैं अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करता तो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद होता। इस पर आप गौर कीजिए, ठीक है। और जब आप गौर करेंगे तो अपना स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कीजिए। तो भाई मैं और कम कोशिश करूँगा। तो ये तमाम बातें हैं जिसके ऊपर अमल करने से इंशाल्लाह आपका स्क्रीन टाइम और मोबाइल एडिक्शन और मोबाइल की जो लत है
उसको छोड़ने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, शुरू में ये सारी बातों को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट मैन। तो प्रैक्टिस जो है ना, ये आपको बेहतरीन बनाती है, परफेक्ट बनाती है। पहली बार में 2 चीज़ों पर अमल होगा, पहली बार थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप खुद से लड़ाई करोगे, आपको खुद से लड़ना है कि यार नहीं, मैं मोबाइल एडिक्ट क्यों हो रहा हूँ, मैं बार बार मोबाइल क्यों यूज़ कर रहा हूँ। बीच बीच में कभी मुझे ऐसा फील होता है कि यार मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो मैं खुद पे कंट्रोल करता हूँ। हर चीज़ का मेरा यही हाल है। तो खुद पे आप गौर कीजिए, खुद का मुहासबा कीजिए। जितना आप खुद का मुहासबा करोगे, खुद में गौर करोगे, खुद की कमियों को देखोगे, खुद के बारे में सोचोगे, खुद के बारे में समझोगे कि यार मेरे से आज अच्छा ये गलतियाँ हुई, मेरे से आज ये कमियाँ हुई, तो आप डे बाय डे परफेक्ट बनोगे। वरना क्या होगा कि 10 साल 20 साल ज़िंदगी के गुजर जाएंगे और 20 साल पहले आप जैसे थे 20 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। इसीलिए आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और ये तमाम बातें ऐसी हैं जो दीन से हमें मिलती हैं और एक्सपर्ट्स की राय मैंने इसमें ऐड कर ली है। गैर मुस्लिम, मुसलमान, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय को मैंने जमा किया और आप लोगों के सामने पेश किया। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है, यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फ़ाइबर की कमी और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, यह ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।